धार जिले के बदनावर नगरपालिका में कार्यरत एक कर्मचारी किरण रील ने रविवार सोमवार की मध्यरात्रि को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों के अनुसार फांसी लगाने का कारण नगरपालिका की मुख्य कार्यपालन अधिकारी आशा भंडारी का दुर्व्यवहारपूर्ण रवैया बताया जा रहा है। दरअसल कर्मचारी किरण रील की आत्महत्या के मामले के बाद परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद लाश को बदनावर के अंबेडकर चौराहे, जो कि नगरपालिका के ठीक सामने स्थित है, रखकर धरना प्रदर्शन किया और सीएमओ आशा भंडारी सहित अन्य को हटाने की मांग की गई। परिजनों ने इस दौरान नगरपालिका सीएमओ पर दुर्व्यवहार के आरोप भी लगाए और बताया कि आए दिन इस प्रकार की घटना घटित होने की संभावनाएं रहती है। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में नगरपालिका के कर्मचारीगण एवं स्थानीय प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ पवन वैष्णव। और जो घटनाक्रम आप देख रहे हैं पीछे तस्वीरों में, भारी भीड़ है। भीड़ का कारण है पीछे एक लाश रखी हुई है। लाश यहाँ पर एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है और आत्महत्या का कारण यहाँ उनके सुपुत्र बता रहे हैं कि यहाँ की नगरपालिका के सीएमओ आशा भंडारी द्वारा उक्त व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाता था, जिससे आहत होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब जानते हैं उनके पुत्र से कि क्या कारण रहा था आत्महत्या का, क्या ऐसी असुविधा उनको हो रही थी जिससे उनको ये बड़ा कदम उठाना पड़ा। क्या ऐसा कारण रहा था जिससे आपके पिताजी को आत्महत्या करनी पड़ी? पापा को करीबन अभी 6 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ था और वो बोलते थे, बताते थे कि आज इन्होंने हमारे साथ में ये करा, आज हमारे कर्मचारी के साथ ऐसा करा, आज मेरे साथ में ऐसा किया वैसा किया। मतलब ये ऐसा किया कि मतलब उन्हें मतलब किसी काम के लिए परेशान मतलब किसी इंसान को मतलब वो करते हैं ना कि मतलब कि नहीं वो उसकी आखिरी जो हिम्मत होती है वो तोड़ दे, इतना ज़्यादा उन्हें परेशान कर दिया गया था उन्हें। और उसके बाद में मतलब 6 महीने से परेशान किया। दिवाली के दिन सब लोग अपने घर रहते हैं, पर मेरे पिताजी ड्यूटी पे थे, नौकरी कर रहे थे, ना ही उनको सैलरी मिली, कुछ नहीं मिला। फिर भी हमने जैसे तैसे घर में रोते रुआते हमने हमारा त्यौहार मनाया। उसके बाद अभी कल रात को उन्हें वापस ग्रुप पे, मैडम का एक कोई सा ग्रुप बना हुआ है नगर निगम का यहीं का बदनावर का, उस ग्रुप पे उन्होंने लिख के डाला कि किरण रील वो मतलब वहाँ पे टेंची ग्राउंड पन्नी पीनेगा, ठीक है। अब उसके बाद में कल रात को इन्होंने ड्रिंक किया। ड्रिंक करने के बाद में मेरी बहन से बात की, भांजिया से बात की। उन्होंने यही कहा कि मैं आखिरी बार मुझसे बात कर लो, नहीं तो कल से मुझसे बात नहीं कर पाओगे। उसके बाद हम उन्हें घर पे लेके आए, मैं और मेरी मदर, हम दोनों घर लेके आए। उसके बाद में उन्हें मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई ने और मेरी बड़ी माँ है, इन्होंने समझाया। फिर उसके बाद में ये जाने के बाद मुझसे बात की, मुझसे कहा कि मुझे 4 लोगों ने परेशान किया हैगा और मैं 4 लोगों के खिलाफ ही मरूंगा। मैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है अपनों को। पर फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं मैं मरूंगा। मम्मी आज सुबह काम पे गए, 5 बजे मम्मी काम पे गए। उसके बाद हम तो सोए हुए थे, पर उस बीच में पापा ने ये ऐसा कर लिया और जैसे ही मम्मी काम पे से आए, मम्मी ने एकदम चिल्ला चोट किया और एकदम आवाज़ दी। और मैं नीचे जाके देखा तो फांसी लगाई हुई थी। मेरे बड़े भाई साहब वगैरह हम लोग सभी ने जैसे तैसे उन्हें वहाँ से निकाला। कितने बजे का घटना? ये करीबन सुबह 8 बजे की बात है की है। और जो 4 लोग थे उनके नाम भी मुझे बताए मेरे पिताजी ने नाम बताया है सीएमओ मैडम आशा भंडारे, भरत जी उटवाल, कमलेश पाटीदार और धर्मेंद्र चौहान। ये 4 नाम मुझे बताए थे मरने से पहले कि मैं इन लोगों के खिलाफ ही मरूंगा। यहाँ धरना रखने का क्या प्रमुख कारण है? मेरा ये उद्देश्य है कि ये धरना मैंने इसलिए दिया है कि यहाँ से जो 4 में से जो 3 लोग हैं उन्हें हाथों हाथ सस्पेंड किया जाए और जो मैडम है उन्हें भी यहाँ से तबादला किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम धरने पे ही बैठे रहेंगे बस। आपके पिताजी की तरह अन्य विभागीय जो कर्मचारी वो भी क्या प्रताड़ित होते हैं, ऐसा लगता है आपको? बहुत लोग हुए हैं, बहुत लोग रोते हैं, बताते हैं कि आज हमारे साथ ऐसा हुआ। अरे उनसे अगर खर्चे के पैसे अगर नहीं दिए तो उनकी है ना तनख्वाहें काट लेते हैं। तनख्वाहें, एक बोतल दारू चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, और उन लोगों की तनख्वाहें कटती है यहाँ पे। पुलिस अभी कार्रवाई करने से परहेज कर रही है। क्या लगता है आपको अगर देरी से कार्रवाई होती है तो क्या राजनीतिक दबाव यहाँ पर रहेगा? कार्रवाई यहाँ पे राजनीतिक दबाव तो होने लग गया है, चालू हो गया है, राजनीतिक दबाव स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से कि किस प्रकार से किरण गिल जो कि यहाँ पर
नगर पालिका प्रशासन में कर्मचारी थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। कारण बताया जा रहा है कि नगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारी जो कि आशा भंडारी है, मुख्य कार्यपालिका अधिकारी है यहाँ की, उनकी प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारी भरकम भीड़ यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर और भी कुछ लोग हमसे चर्चा करना चाहते हैं कि क्या कारण, क्या बताना चाह रहे हैं। बिना कारण के, किसी कारण के मुझे सिमू मैडम ने, दरोगा लोगों ने बंद करवा रखा, कम से कम 10 महीने से बंद करवा रखा मुझे, और 10 बार मैंने उनके हाथ भी जोड़ दिए, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। बस 10 बार तो मुझे भगाते जाते बार। किस पद पर काम कर रहे हैं? मैं कर्मचारी था, सफाई कर्मचारी। आपका नाम? बिना आदेश के बंद करा। रोहित फतरोड़। ये रोहित फतरोड़ा जी है जो बता रहे हैं कि सीएमओ मैडम ने किस प्रकार से यहाँ कार्यशैली अपनाई, जिससे आम व्यक्ति जो कि यहाँ काम कर रहे थे वो प्रताड़ित हो रहे थे, और प्रताड़ना का कुछ माहौल इस तरीके से बन गया था कि एक व्यक्ति ने अपनी जान से हाथ धो लिए। व्यक्ति तब आत्महत्या करता है जब वो सब ओर से निराश हो जाता है। आप देखिए कि किस प्रकार से महिला है जो हमारे देश का सम्मान कही जाती है, महिला है, उनको यहाँ प्रताड़ित होकर बैठना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ एक प्रशासनिक अधिकारी जो नैतिक मूल्यों की अवहेलना करते हुए किस प्रकार से यहाँ आम जनता को, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। एक महिला से मिलवाने का आपको प्रयास करते हैं, क्या कारण है पीड़ित महिला से? यहाँ बोलिए, बताओ। सीएमओ साहब आए, कितने बढ़िया रहा है, अच्छे से काम सबको वो करवाया। अभी ये मैडम आई तो ऐसे परेशान करते, रात ने दिन को परेशान करके रख दिया। मेरे छोरे का एक्सीडेंट हो गया, 2 महीने तनख्वाह काट ली, पैसा ही नहीं दिया मेरे लड़के के। हम परेशान, यहाँ से वहाँ तक सब ये बच्चे रात को 8 बजे सड़कें झाड़ने भेजे, कोई सुनता नहीं है। बोलो सब बोलो, ये सब नगर पालिका के हैं। मेरा नाम कलाबाई है। ये कलाबाई नाम की एक महिला है जो यहाँ पर साफ सफाई का काम करती है, वो जिम्मेदारी निभाती है जिससे लोग परहेज करते नजर आते हैं। उसके बाद इन लोगों के साथ इस तरीके का घटनाक्रम अपने आप में शर्मनाक होता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रशासन दबाव में काम कर रहा है, कानून व्यवस्था दबाव में काम कर रही है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि आरोपियों पर कितनी कड़ी कार्रवाई होती है। हम चर्चा करते हैं एक और व्यक्ति से, बताइए। एक ही धमकी, जब भी कोई बोलता है नहीं, बस एक ही धमकी, घर बिठा देंगे, बंद कर देंगे। ज्यादा बोलोगे कि आपके घर वालों को भी बंद कर देंगे, तो आदमी अपनी नौकरी पर क्या करेगा? इससे आदमी दम तोड़ देगा। आज से ये नहीं हुआ है सर, तो कल से एक और के घर में लाश निकलेगी ऐसी। हाँ बस ये मैं बता रही हूँ आपको, आज ये निकले घर से, हमारे घर से लाश निकली, कल से दूसरों के घर से भी लाश निकलेगी। ये अन्याय ओरिया है और बिना अंदाज से जरिया बिल्कुल सागर भी है। आप क्या कहना चाहते हैं? उनको काम धंधे पे लगाना आज से 6 महीने से बंद कर रहा है, 5 महीने बिना नोटिस, कोई आदेश नहीं है। 2 नंबर का पैसा चाहिए उनको, 50,000 चाहिए नगर पालिका। ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से 2 नंबर के पैसे रिश्वत ले ली जाती है उनसे, उसके बाद भी उनके काम नहीं किए जाते। ये जो यहाँ नगर पालिका के कर्मचारी हैं, ये एक दबाव में जी रहे हैं, पूर्ण रूप से ये किस प्रकार से दबाव में जी रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं। क्या बताना चाह रहे हैं? मैं बताना चाह रहा हूँ कि यह नगर पालिका का पहला केस नहीं है। आए दिन भी पिछली बार भी एक कर्मचारी ने यहाँ पे आत्महत्या करके शपथ थे, उनका भी मामला दबा करके दबा दिया गया। उस मामले में अभी तक कोई जांच नहीं हो रही। दूसरा केस आए दिन, आप युवा व्यक्ति हैं, ये मामला बदनावर के क्षेत्रीय विधायक और औद्योगिक नीति निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह गांव के संज्ञान में आपने कभी लाने का प्रयास किया था? उनको पता है इस बारे में? सब पता तो सब रहता है, और नहीं पता था कि नीचे लेवल का आदमी दबा देता मामला। क्या आए दिन के मैटर रहते हैं यहाँ, और ये मैटर पहला नहीं, पिछली बार भी फरमा जी रहे कर्मचारी थे, उनको भी इतना परेशान किया गया था कि उन्होंने आत्महत्या, उसका केस भी दबा दिया गया। या तो उनके लड़के को जॉब दे दी, उसके अलावा कुछ रिश्वत वगैरह दे के मामला पूरी तरह रखा। ये बता रहे कि पूर्व में भी इस तरह के घटनाक्रम यहाँ पर हो चुके हैं, लेकिन मामलों को दबा दिया गया है। अब आप एक और व्यक्ति से चर्चा करते हैं हम कि क्या प्रमुख कारण रहा था जो इस तरीके के घटनाक्रम यहाँ उभर कर सामने आ रहे हैं। सर मेरा भी ये हुआ है, मैं यहाँ पे पहला 15 साल से जमादारी पैसे काम कर रहा था। मैडम ने उठा के मेरे को सफाई कर दिया। मैं भी ये कदम उठाने गया था, लेकिन बच्चे देखते हुए मैंने कदम नहीं उठाया और मैंने अपने आप से समझौता कर लिया। तो ऐसा हर आदमी कर सकता है, वो समझौता करे। आज आदमी से समझौता नहीं हुआ, समझौता नहीं करा, अपना समझौता कर लिया। तो मेरे को भी मासिक रूप से मेरा भी इन्होंने ऐसा ही खिलवाड़ करा है। 15 साल से मैं जमादारी काम करता था, मैडम के आने बाद मेरे को हटा के सफाई पे करता, यानी अभी जो भी होता है वो मैडम की मनमानी चलती है।
विनोद मांगलिया। ये विनोद मांगलिया जी जो बता रहे हैं कि जो सीएमओ है आशा भंडारी, उनकी एक तरफा यहाँ पर दादागिरी चलती है। यहाँ पर विपक्ष के नेता होने के नाते अभिषेक सिंह राठौर टिंकू बना भी है, हम उनसे चर्चा करते हैं कि विपक्ष की भूमिका किस प्रकार से होगी। बता रहे आम लोगों की प्रशासन के दबाव में काम कर रहा है, सत्ताधारी दल के दबाव में काम कर रहा है, सीएमओ मैडम की तगड़ी ऐसी सेटिंग है, प्रशासनिक अधिकारी ऐसा यहाँ पर अवगत हुआ है। हम साथ में विपक्ष के नाते क्या आपकी भूमिका होगी? देखिए, सीएमओ मैडम का इतना दबाव है यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों पर। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी आवाज उठाने जाता है तो उसे डरा धमका कर बिठा दिया जाता है, उससे नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है, उससे पैसे नहीं दिए जाते हैं। पहले भी इस बारे में लोग आवाज उठा चुके हैं और आज जो इतनी बड़ी घटना घटित हुई है उससे स्पष्ट होता है कि सीएमओ मैडम के ऊपर किसी बड़े व्यक्ति का हाथ है, राजनीतिक दबाव है, जिसके कारण सीएमओ मैडम जैसा चाह रही है वैसा करती है। आपने यहाँ इतने लोगों से विचार विमर्श करा, आपने देखा है कि लोगों की कितनी जमीनी समस्या है। एक व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, उसके बेटे उसकी पत्नी बोलती है कि साहब इनके दबाव में सुसाइड करा है, लेकिन पुलिस एफआईआर लिखने को तैयार नहीं है। हम लोगों ने सबने मिलकर दबाव बनाया पुलिस के ऊपर कि आप इनसे आवेदन लें, उन सभी के नाम लें और तत्काल प्रभाव से हम कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि ये जो दलित विरोधी भाजपा सरकार है इसके खिलाफ हम मांग करते हैं कि तत्काल इनके खिलाफ एफआईआर लिखी जाए इन चारों के खिलाफ, और जो व्यक्ति मृत हुआ है उसकी आत्मा को न्याय दिलाया जाए, ये हम मांग करते हैं। अन्यथा कांग्रेस बहुत बड़ा आंदोलन करेगी इस मामले। तो ये देखिए आप किस प्रकार से एक व्यक्ति जो जन सेवा करने का काम कर रहा था, एक ऐसा काम कर रहा था जिसे आम वर्ग करना पसंद नहीं करता है, क्षेत्र की साफ सफाई करने का काम करते थे, आम लोगों को सुविधा पहुंचाने का काम करते थे, लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी की हठधर्मिता के चलते उनको ये कदम उठाना पड़ा जिसको शायद कोई भी व्यक्ति जो कि पारिवारिक जिम्मेदारियों से जुड़ा हो उठाना पसंद नहीं करेगा। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि उक्त प्रशासनिक अधिकारी पर किस प्रकार से शासन प्रशासन कार्रवाई करता है। सर एक मिनट, आ जाओ सबका बोलो, सबका क्या नाम है? सब खा के बैठे। ये जो एक्सपायर हुए हैं मेरे अंकल हैं, और उसमें एक चीज है, जो व्यक्ति ने आत्महत्या की है उनके एक और परिजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चर्चा करते हैं कि क्या ऐसे कारण रहे थे जिसके चलते उनको आत्महत्या जैसा एक प्रयास करना पड़ा। सर ये है कि वो सुबह 6 बजे के घर से निकलते थे, रात को 9 बजे आ रहे हैं, 10 बजे आ रहे हैं, उनका कोई टाइमिंग नहीं था। उनको अगर बोलते थे कि तुझे यहाँ जाना है तो वो वहाँ चले जाते, तुझे यहाँ जाना है, सेफ्टी टैंक लगाना है, टैंकर लगाना है, ट्राली लगाना, वो किसी चीज़ में मना नहीं करते थे, काम में हमेशा सदैव तत्पर रहते थे। और ये कंडीशन में उन्होंने जो कदम उठाया है, तो मेरा एक पूछना पड़ रहा है कि जो व्यक्ति नगर पालिका में काम कर रहा है सिर्फ वही कर रहा है कि दूसरे भी और कर्मचारी है? दूसरे कर्मचारी से मतलब है कि जो व्यक्ति फ्री की तनख्वाह ले रहा है, जो पकड़ की, उनकी तो कोई जांच पड़ताल होती नहीं है, और जो काम कर रहे हैं गिनती के 10 बजे हाजिरी पे सिर्फ 10 कर्मचारी आते हैं, 10 भी नहीं आते, लेडीज से जितनी आती है उतनी ही आती है। बाकी कर्मचारी कहाँ है? जो 84 कर्मचारियों की लिस्ट दे रखी है, वो 84 कर्मचारी कहाँ पे? और ये प्रताड़ना का शिकार ऐसे 30 से 32 लोग ही होते हैं, बाकी कर्मचारी कहाँ है? उनका ब्यौरा कोई होता नहीं है। क्यों प्रताड़ित होते, क्या कारण? वो या तो उनकी जांच नहीं होती, या तो उनकी जांच नहीं होती है, वो मास्टर पे तनख्वाह ले रहे फ्री की, उनके नाम सामने नहीं आते हैं। और फ्री की तनख्वाह कौन ले रहा है? जितने कर्मचारी है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप दरोगा के जितने भी परिवार के उनकी लिस्ट निकालो, कितने ब्यौरे में हैं, कितने काम कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हो, कितने तो आते ही नहीं है। मतलब वो दरोगा है, वो उनके घर के नहीं आएंगे तो चल जाएगा, लेकिन जो कर्मचारी अगर नहीं आएगा तो उसके घर में से उसको बंद करने की धमकी दी जाती है, या तो उसको बिठा दिया जाता है, और जितने दिन बिठाया जाता है उतने दिन के पैसे भी ले लिए जाते हैं, हाजिरी भी भर दी जाती है, सारा ब्यौरा, सारा काला चिट्ठा यहाँ पे चलता है। तो हमारी एक डिमांड है कि अगर ये व्यक्ति को अगर न्याय नहीं मिला तो फिर सारी चीज़ों की डिटेल में जांच होना चाहिए। कितने कर्मचारी है? 84 कर्मचारी जो बताए गए, सारे 84 ही कर्मचारी की मैडम एक बार मीटिंग ले, सारे 84। मैडम ने यहाँ तक कि 2-3 बार मीटिंग लेने के बाद ये भी बोल दिया है कि ये व्यक्ति तो मेरे को काम पे दिखता नहीं है, वो व्यक्ति मेरे को काम पे दिखता नहीं है, वो व्यक्ति मेरे को काम पे दिखता नहीं है। मैडम की जब इच्छा होती है, जब इच्छा होती है, जब वो मीटिंग ले लेती है, जब उसकी इच्छा होती है, दो तरफा चलती है। तो इन चीज़ों में या तो दरोगा की या मैडम की या जो भी अधिकारी हैं उनकी मिली भगत है। इस चीज़ की जांच हो। जो प्रताड़ित व्यक्ति आज यहाँ पे आपके सामने जिसकी लाश पड़ी है वो इसी चीज़ का शिकार हुआ है। मेरा नाम रवि रीम। ये रवि रीम जी उनके पारिवारिक सदस्य जो बता रहे हैं कि किस प्रकार से मिली भगत के चलते
एक विशेष वर्ग पर ही दबाव बनाया जाता है, अन्य लोगों को बख्श दिया जाता है, साइड में कर दिया जाता है। उनकी ना कोई जांच होती है, न किसी प्रकार का उनको काम दिया जाता है। ये वो लोग हैं जो कोरोना जैसी एक महामारी में जन सेवा की थी, साफ सफाई की थी, उसके बाद अगर इनको अपने प्राण बलिदान करना पड़े, आत्महत्या जैसे प्रयास करना पड़े, तो ये वास्तविकता में नैतिक मूल्यों की अवहेलना है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि